जब ये सुनिश्चित हो गया है कि वधू के पक्ष में कौन कौन है, तो हम ये भी सुनिश्चित कर लेते हैं कि विवाह के समय किसके पक्ष से कौन आएगा, वर के पक्ष से कौन आएगा, वधू के पक्ष से कौन आएगा, है ना? मैं वधू पक्ष की ओर से आप सभी को आमंत्रित करने आई हूँ अपनी बहन और महाराज के भाई के विवाह के लिए, क्योंकि हमारी पक्ष में अधिक लोग नहीं हैं, इसीलिए मैं स्वयं ही। रुको नंदिनी, चंद्र, हम सभी वधू के पक्ष की ओर से तुम्हें आमंत्रित करते हैं। हाँ, आप लोग हमारी पक्ष की ओर से आएंगी? नंदिनी, मैंने तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया है, तो बिल्कुल तुम्हारी पक्ष से आएंगे ना। और चंद्र को अपने पक्ष से अन्य लोगों को ढूंढने दो। किंतु माँ, ये तो अनुचित है। अब तो ऐसा ही होगा पुत्र, अब समय नष्ट मत करो, जाओ जाके अपने पक्ष के लिए लोगों को ढूंढो, जाओ जाओ जाओ। पर है कौन? आपने मुझे बुलाया ना? तुम्हारे पिता का जवाब आया है। क्या भेजा है पिताजी ने? हमें उम्मीद है तुम ये खुद पढ़ना चाहोगी। प्यारी बेटी हेलेना, मुझे तुम्हारा पत्र कुछ दिन पहले मिला। परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने सारे अधिकार जरूर मिलेंगे। यहाँ से हमारी सारी सेना मगध के लिए निकल चुकी है। किसी भी दिन मगध पर आक्रमण होगा। तुम्हारा पिता सेल्यूकस निकेटर। ये पिताजी क्या करने जा रहे हैं? ये तो आग को और बढ़ावा देने वाली बात है। अगर मेरे ही पति पर मेरे पिता की सेना ने आक्रमण कर दिया तो चंद्र और मेरे संबंध और बिगड़ सकते हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। अब तीर खवान से निकल चुका है हेलेना। जो चीज मोहब्बत से नहीं मिलती वो ताकत से मिलती है। अब तुम्हें वो हासिल होगा जिसका तुम्हें हमेशा से इंतजार था। दुर्धरा, मैं क्या कहना चाहता था, मैं चाहता हूँ कि माधव के विवाह के समय तुम हमारी पक्ष की ओर से हो। किंतु चंद्र, मैं तो नंदिनी के पक्ष की ओर से थाल तैयार कर रही हूँ ना। अब क्षमा करना, मैं तुम्हारी ओर से नहीं आ सकती। अरे नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, समझो। देखो, वो तो तुम्हारी सौतन है, तो तुम उसका पक्ष क्यों ले रही हो? तुम हमारे पक्ष से हो ना, है ना? अब जो भी हो चंद्र, इस विवाह में यही होगा। मैं वधू की तरफ से आने वाली हूँ, ठीक है? चंद्र, ये बिल्ली, अब मेरा अर्थ है यज्ञनी, वो तुम्हारे पक्ष की तरफ से आ सकती है। तुम्हें तो पता है कि वो नंदिनी को पसंद नहीं करती, तो तुम उससे बात कर सकती हो। हेलेना, मैं कुछ कहना चाहता था तुमसे। क्या? वो देखो, माधव का विवाह है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे पक्ष की ओर से। सोचना भी मत चंद्र। और वैसे भी इस विवाह में तो तुम मेरी हाजिरी की उम्मीद भी मत करो। क्यों? हेलेना, भैया, हमारी ओर से केवल इतने ही व्यक्ति हैं। क्योंकि हम वधू के पक्ष की ओर से आए हैं,
हम इस शगुन का थाल वर पक्ष को भेंट करना चाहते हैं। लो नंदिनी, शगुन का थाल। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे कि इस विवाह से किसी का भी भला नहीं होने वाला? कुछ तो है, परंतु क्या? मुझे चंद्र नंदिनी का यह चक्र तोड़ना होगा, क्योंकि चंद्र पर से मेरा नियंत्रण खो रहा है। राजमाता, वर वधु आकर स्थान ग्रहण कर। जीजाजी, परंतु जीजाजी ऐसा क्यों करेंगे? नहीं नहीं, शायद गलती से स्पर्श हुआ होगा। हाय दैया, नंदिनी छोड़ भी दो अब मालती को। हमारे दूल्हे राजा है ना अपनी दुल्हन को संभालने के लिए। अरे थोड़ा पास तो बैठो दूल्हे जी। हाँ हाँ। जीजाजी ने फिर से स्पर्श किया? नहीं नहीं, मुझे वहम हुआ होगा। राजमाता, अब हम मंगनी की मांगल्यमय विधि आरंभ कर। अब आप लोग स्थान ग्रहण कर लें। रुकिए रुकिए रुकिए। मंगनी से पूर्व एक रस्म और निभाई जाती है, जिसमें अन्य स्त्रियों में से वर को अपनी वधु को ढूंढना होता है। और यदि नहीं कर पाया तो दूल्हे को दुल्हन के पैर छूने होंगे। हम जल्द ही मगध पर आक्रमण करेंगे। गंगा और यमुना के किनारों के अनेक जनपदों को हमने जीत लिया है। उज्जैन, अवंती, कौशाम्बी, मथुरा के अनेक भाग भी हमारे अधीन हो गए हैं। और अब ये सही समय है मगध पर आक्रमण करने का। महाराज, मेरा सुझाव है कि हमें कुछ और प्रतीक्षा करनी चाहिए। पहले हमें मगध के आसपास के जनपदों को अपने अधीन करना चाहिए, उसके पश्चात ही। नहीं अमात्य, मेरी पुत्री बढ़ गई है। उस चंद्रगुप्त ने मेरी पुत्री को मेरे विरोध में खड़ा कर दिया है। मैं अपनी नंदिनी को वापस अवश्य प्राप्त करूंगा और उस चंद्रगुप्त को मेरे पुत्री के जीवन से सदैव के लिए निकाल दूंगा। बस एक बार मगध मेरा हो जाए, मैं उस चंद्रगुप्त को मृत्यु दंड दूंगा। किंतु महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य तो आपके जमाता है। नहीं, वो चंद्रगुप्त मेरा जमाता नहीं है। उसने मेरी पुत्री को छीना है। मैं उस चंद्रगुप्त को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पुत्री को अवश्य प्राप्त करूंगा और मेरे साम्राज्य को भी। हम मगध की ओर कूच करेंगे।
सेना की तैयारी करो। जाओ माधव, ढूंढो। देखो देखो कौन सी है? ढूंढो ढूंढो। माधव वो तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ वो है। जाओ जाओ जाओ। क्या बात है माधव, तुमने तो शादी से पूर्व ही मालती को पहचान लिया। क्या बात। ये कैसी रस्म है, पहले कभी देखी नहीं थी। और नंदिनी के ब्याह में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्यों, है ना? परिस्थिति में इनका विवाह हुआ था तब नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब होगा। चंद्र, तनिक इधर आना। जी। तुम्हें ये रस्म करना होगा। आवश्यकता क्या है, वहाँ तो विवाह हो गया है। अरे हमें देखना है तुम अपनी पत्नी को पहचानते हो कि नहीं। चलो जाओ। ठीक है, जैसा आप कहें। रुको 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 रुको। जाओ ढूंढो अपनी नंदिनी को। मुझे पता है चंद्र, तुम मुझे अवश्य पहचान लोगे। मानक की जड़ी अंगूठी अवश्य यही नंदिनी है। देखो मुझे लगता है नंदिनी वो है। मैंने नंदिनी ढूंढ ली। मुझे पता था चंद्र कि तुम मुझे अवश्य पहचान लोगे। अब तो आज से तो मैं ही आपकी पत्नी हूँ। जीजा जी आप तो हार गए। अरे ये क्या बात हुई चंद्र, तुमने अपनी पत्नी को नहीं पहचाना, अजीब हो तुम। अगर नंदिनी की जगह मैं होती तो चंद्र अवश्य ही मेरा उभरा हुआ पेट देख के मुझे पहचान लेते। राजमाता, मंगनी की विधि में विलंब हो रहा है, वहाँ पधारें कृपा करके। मंगलम कौशलेन्द्राय महानीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। पता नहीं क्यों, परंतु मुझे तुम्हारे इस प्यारे से गुस्से पर बहुत प्यारा था नंदिनी। ना जाने क्यों तुम्हें सताने में बड़ा ही आनंद आता है। यजमानी जी, कुमकुम कलश लेकर यहाँ आ जाए। क्षमा करना मालती। कोई बात नहीं, मैं वस्त्र बदल के आती हूँ।
क्या हुआ? बनो मत जैसे तुम्हें ज्ञात ही नहीं क्या हुआ। नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अच्छा नहीं पता? जीवन में मैंने पहली बार देखा कि एक पति अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए मुझे? वो माधव, उसका तो अब तक विवाह भी नहीं हुआ मालती के साथ, झट से एक ही बार में पहचान गया। वो उपहास के पात्र बन गए थे तुम। अवश्य मुझे तुम्हें पहचान लेना चाहिए था, है ना नंदिनी? मुझे अवश्य तुम्हारे पाँव में जो पायल बंदी है मोती वाली वो पहचान लेनी चाहिए थी। फिर जब तुम अपनी उंगलियों से इशारा कर रही थी ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं, अपनी मूंगा जड़ी मुंगूठी दिखाई थी, तब भी मुझे पहचान लेना चाहिए था। किंतु मैं क्या करूं, मैं नहीं पहचान पाया तुम्हें। एक बात तो बताओ, तुम्हारे परिवार में क्या सारी रस्में केवल पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए होती हैं क्या? परीक्षा? ये तो कोई परीक्षा की विधि नहीं थी, ये खेल था। वैसे भी तुम सबके समक्ष हार गए। हाँ, मैं हार गया। तो यदि मैं सबके समक्ष बता देता कि तुम्हारी कमर और तुम्हारी नाभि पर एक तिल है तो मैं अवश्य जीत जाता। तुम्हें कैसे ज्ञात कि वहाँ तिल है? अब यदि मैं सबको बता देता कि मुझे कैसे पता है कि तिल कहाँ है, तो अवश्य हमारा उपवास उठता नंदिनी। नंदिनी, नंदिनी, माँ बुला रही है। तो जाओ। प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।